हेलो जी, नमस्कार। आज हम बात करें द्विवेदी युग के अंदर एक राष्ट्रीय कवि मैथिली गुप्त जी का, जिनका जन्म झांसी के अंदर चिरगांव में 1886 ईस्वी के अंदर हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये राष्ट्रीय काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय नवजागरण के अंदर, उसकी चेतना के अंदर सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना जगाने का भरपूर प्रयास अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया था। इसलिए ये राष्ट्रीय कवि धारा के प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि कहे जाते हैं। इन्होंने कम से कम 40 कृतियों का प्रकाशन किया था, जिसके अंदर उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी, जैसे साकेत, यशोधरा, झंकार, विष्णुप्रिया। ये कुछ इनके ग्रंथ थे। और जब भारत के अंदर जब आज़ादी के बारे में जब क्रांतिकारी लोग जब क्रांतियों की मशाल लेकर आगे बढ़ते थे, तो हिंदी साहित्य के अंदर मैथिली शरण गुप्त जी ने भी अपनी कृतियों के माध्यम से देश की जनता के अंदर क्रांति की ज्वाला जलाने के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से देश की जनता के अंदर प्राण फूके थे, ताकि वो हमारे देश के अंदर एक क्रांति आए, हमारा देश आज़ाद हो। तो उस कड़ी के अंदर उन्होंने कुछ कृतियों की रचना की थी, जिसके अंदर जो उनकी मुख्य कृति थी वो थी भारत भारती। भारत भारती जो उनकी जो कृति है, जिसका प्रकाशन 1912 के अंदर हुआ था, और इस कृति के अंदर उन्होंने भारत के अतीत गौरव का गुणगान किया है, और जिसके अंदर कुछ जो लाइन है मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी जो कुछ लाइनें हैं वो ये थी: क्षत्रिय सुनो, अब तुम कुएस की कालिमा को मेट दो। क्षत्रिय सुनो, अब तुम कुएस की कालिमा को मेट दो। निज देश जीवन को तन मन धन भेंट दो। तो ये कुछ चंद लाइनें थी भारत भारती जो कृति की थी, जिसके अंदर देशवासियों के अंदर काफ़ी क्रांति की ज्वाला उनके अंदर पैदा हुई, ताकि वो आगे जाकर उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और इस रचना का इतना ज़्यादा मतलब देश के लोगों के अंदर इतनी ये महत्वपूर्ण कृति हो गई थी कि अंग्रेज़ सरकार ने इसकी कृतियों को जब्त कर लिया गया था। और इसके अलावा उन्होंने झंकार, यशोधरा, विष्णुप्रिया नामक काफ़ी कृतियों की रचना की थी, और अपनी इन कृतियों के माध्यम से समाज के अंदर देश भावना, राष्ट्रीय भावना को इंगित किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नाटकों की रचना भी की थी। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे: तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। ये उनके नाटक थे। इसके अलावा कुछ और कृतियों की रचना भी की थी, जैसे रंग में भंग, सिद्धार्थ, वैतालिक, किसान। ये उनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के काव्य संग्रह थे, और इन्होंने 40 से मतलब कृतियों का प्रकाशन किया था, जिसके अंदर, और इसके अलावा ये राष्ट्रीय भावना तो थे ही, साथ में इनके अंदर एक भक्ति भावना भी थी, और ये भगवान राम की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, और राम की भक्ति से ही प्रभावित होकर इन्होंने साकेत नाम एक महाकाव्य की रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1931 के अंदर हुआ था। और यदि साकेत महाग्रंथ की बात करें, महाकाव्य की बात करें, तो इन्होंने 9वें सर्ग के अंदर, साकेत का जो 9वां सर्ग है, उसके अंदर उर्मिला के विरह वर्ण का वर्णन बड़े बखूबी, बड़े शानदार तरीके से पेश किया, क्योंकि उर्मिला राम कथा के अंदर हमेशा एक उपेक्षित पात्र रही है। इसके अलावा 8वें सर्ग के अंदर कैकेयी के संताप का वर्णन भी इन्होंने करके अपनी कल्पना का परिचय दिया है। और हिंदी साहित्य के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि, राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, और अपनी प्रतिभा का परिचय इन्होंने इन कृतियों के माध्यम से दिया है। इसके अलावा बात करें यशोधरा, जो एक महाग्रंथ था, जिसकी रचयिता का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1932 है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध जब घर छोड़ के जब घर को त्यागते हैं, उस कथा का वर्णन इसके अंदर किया गया है। और नारी की विरह वेदना का वर्णन इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ के अंदर बड़े बखूबी से करके अपनी अपनी लेखनी को हिंदी साहित्य के अंदर एक अलग से हस्ताक्षर के अंदर उन्होंने स्थान दिया है। मतलब हिंदी साहित्य के अंदर इनकी लेखनी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखनी मानी जाती है। और नारी की विरह वेदना के अंदर कुछ पंक्तियां भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे इनकी लाइन है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। जिसके अंदर नारी की विरह वेदना को बड़े बखूबी ढंग से अपने शब्दों के माध्यम से इन्होंने पूरे देश को समर्पित किया है। तो आपके सामने कुछ है ना मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ कृतियां हैं, ये सामने लिखी हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं में जनमन को प्रेरित करने का स्तुत्य प्रयास किया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियों की रचनाएं की थी, मतलब 40 कृतियां उन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से आपके सामने है जयद्रथ वध, जिसकी रचना 1910 में हुई थी, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। इसके अलावा इनके ये कुछ और थे, जैसे रंग में भंग, सिद्धराज, पदम प्रबंध और वैतालिक किसान।
उम्मीद है आज का जो वीडियो था काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए, और मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।